नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका गुप्ता। बुलेटिन का आगाज करेंगे। देहरादून में अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस के विरोध के बीच उत्तराखंड सरकार ने योजना का समर्थन किया है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि विरोध करने वाले करते रहे, लेकिन उत्तराखंड के 7,000 से अधिक युवा अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के युवाओं को इस योजना से बड़ा अवसर मिला है। मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने नीति बनाई है जिसके तहत 25% अग्निवीरों को पुलिस और पैरामिलिट्री बसों में सहमति का बल दिया जाएगा। विरोध करने वाले विरोध कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे जवान, अभी आपको जानकारी होगी, उत्तराखंड से 7,000 से अधिक जवान इस योजना में भर्ती हुए हैं, कुमाऊं और गढ़वाल के मिलाकर। और ये सिर्फ विरोध करने वाले वो लोग हैं जो राजनीतिक लोग हैं, और आज हमारा जवान अग्निपथ योजना के माध्यम से देश की सेवा करने जा रहा है। और हमारी सरकार ने उसके लिए आगे पॉलिसी बनाई है कि हम उसके बाद 25% को जो वहां समावित करेंगे, अन्य लोगों को पुलिस में, पैरामिलिट्री फोर्स में हम समावित करेंगे। ये सरकार ने फैसला किया। पौड़ी पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुलदार हमलों और चर्चित पंकज प्रकरण को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी भी की। कांग्रेस नेताओं ने बैठक से मीडिया को बाहर रखने का आरोप लगाया। वहीं सतपाल महाराज ने कहा कि उन्हें मीडिया को रोके जाने की जानकारी नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। दोगला व्यवहार इस प्रदेश में कर रही है वो ना हो। कानून व्यवस्था एकदम ठप हो चुकी है। सतपुली की जो घटना है, एडिशनल एसपी उस दिन आए थे, उन्होंने कहा था कि जो पंकज जो सुसाइड केस है, जिसने आत्महत्या कर ली थी, 3 दिन में उसका हम आपको पूरा रिपोर्ट दे देंगे और उसके जो व्यक्ति इसमें मतलब दोषी है उसके खिलाफ एफआईआर करेंगे। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है, वो अभी तक घूम रहे हैं। बल्कि इन्होंने कहा था, पुलिस वालों ने कि हमने लाइन हाजिर किया है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस उसको बचाने में लगी है। और हम ये मांग करते हैं कि उस पंकज जी के साथ साथ जो वहाँ थाना अध्यक्ष पंकज था, उसके साथ साथ 2 लोग और थे, उनके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए। भाग्यपूर्ण है क्योंकि आप जानते हैं कि गुलदार के अभी भी सांसों में जो है 2 गुलदार एक आ गए, तो मैंने यहाँ कहा कि पिंजरा आप लगाइए और वहाँ पर कुछ लाइट्स लगाइए सोलर, ताकि बच्चे जो है सुरक्षित रह सकें। तो इसके लिए भी निश्चित रूप में हमने शार्प शूटर्स भी जो है इंगेज किए हैं, ताकि इनको किया, और ट्रैंकुलाइजर गन का भी हम उपयोग करेंगे। तो निश्चित रूप में जो हर संभव सहायता होगी वो दी जाएगी। मुझे बड़ा दुख हुआ है और मैं बहुत ये दुखद है, और ऐसी बात हमारे नहीं, हम तो प्रेस के बाद तो प्रेस का जो है उनको जवाब देते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो ये कोई बीच में बोल जाता है तो हमारा उसमें कुछ नहीं। देहरादून में आगामी मानसून और आपदा सीजन को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी है। आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने अधिकारियों के साथ बैठक कर आपदा के दौरान त्वरित राहत और बचाव कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में लोगों को तुरंत सहायता मिल सके। बैठक में आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहिला भी मौजूद रहे। आपदा प्रबंधन की दृष्टि से एक बड़ी बैठक, जिसमें आपदा डिपार्टमेंट के साथ साथ जितने डिपार्टमेंट हैं, सिंचाई है, शहरी विकास है, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारा पंचायती डिपार्टमेंट है, हमारा शहरी विकास डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, सभी के एचओडी और सचिव बैठक में उपस्थित रहे। पूरे प्रदेश के अंदर आपदा की दृष्टि से हमने विभाग वाइज क्या तैयारी की है, किस प्रकार से हम आपदा की स्थिति में उनसे तत्काल प्रभावी ढंग से निपट सकते हैं, इस सारे विषय पर एक विस्तृत चर्चा विभाग के अनुसार।
देहरादून में नर्सिंग भर्ती को लेकर चल रहा विरोध प्रदर्शन अब तेज होता दिखाई दे रहा है। कई नर्सिंग अभ्यर्थी और कांग्रेस नेता परेड ग्राउंड में पानी की टंकी पर चढ़ गए। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने पुरानी भर्ती व्यवस्था बदल दी है, जिससे हजारों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। अभ्यर्थियों की मांग है कि भर्ती प्रक्रिया पहले की तरह बंटवार यानी कि सीनियरिटी के आधार पर की जाए। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भी आंदोलन को समर्थन देते हुए सरकार पर युवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 160 दिन करीब इनको हो गए बैठे हुए, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। मैं तो कोरोना के वो दिन याद कर रहा हूँ भाई, जब ये लोग अपनी जानें खतरे में डाल के लोगों की सेवा कर रहे थे। बड़ा उसके बाद पुष्प वर्षा करके ड्रामा किया गया और 6 महीने बाद इनके प्रदेश अध्यक्ष समेत इन सबकी पिटाई की गई इसी देहरादून में। तो हम हॉस्पिटल गए थे, आप लोग भी आए थे, सुजाता पॉल जी आई थी और लोग भी आए थे। लेकिन हमको लग रहा था कि शायद सरकार चेतेगी। दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर दोबारा कोई कोरोना जैसी घटना घटी, तब ये बच्चे या कोई भी उस तरीके से उस ऊर्जा के साथ शायद काम ना करे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल बचाने की अपील के बाद मंत्री जोशी स्कूटी को दफ्तर पहुंचे, लेकिन सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि जिस स्कूटी पर इस्तेमाल किया गया उसका इंश्योरेंस समाप्त हो चुका था। इसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी और मंत्री गणेश जोशी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने इसे कथनी और करनी का फर्क बताया। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नकीन ठाकुर ने की वैश्विक संकट के समय प्रधानमंत्री की अपील पर सभी को अमल करना चाहिए और कई नेता पब्लिक ट्रांसपोर्ट व वैकल्पिक साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तराखंड के काबीना मंत्री गणेश जोशी, जो एक बेजुबान जानवर शक्तिमान घोड़े को लठ से पीटने के लिए पूरे देश और दुनिया में मशहूर हो गए थे, उनका ये तीतरपना उनको बैकफायर कर गया। व्यक्ति जब ज्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है तो यही होता है, वाहवाही की जगह पर वो जगहसाई करवा लेता है। कल पूरे दिन भर गणेश जोशी ट्रोल होते रहे सोशल मीडिया पर, क्योंकि मोदी जी ने जो पेट्रोल और डीजल की बचत करने को देशवासियों का आह्वान किया है, उसका अनुकरण और अनुसरण करते हुए गणेश जोशी स्कूटी में निकल पड़े। हम स्वयं पे पहले उदाहरण लागू करते हैं, उसके बाद जो है पब्लिक से उपेक्षा करते हैं। आपने कल देखा कितने हमारे नेताओं ने, चाहे गणेश जोशी जी हो, स्कूटी पर बैठकर जो है वो गए और धीरे धीरे आगे इसको जो है और बढ़ावा मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को आम जन में स्वीकारता है और आम जन भी जो है इस ओर अग्रसर हो रहा है। आज मैं देख रहा था मेरे बहुत सारे मित्र जो है मेरे साथ बस में ही सफर कर आ रहे हैं। तो आने वाले समय पे और इसको बढ़ावा मिलेगा। चाहे दोपहिया वाहन चलाएं, छोटे स्तर पर कहीं सब्जी लेने जाना हो, कोई और काम करना, उसको साइकिल के माध्यम से करें। मैं भी आप सबके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से यही अपील करूंगा कि हम सबको इस संकट में, जो वैश्विक संकट है, हम चूंकि 80 से 90% जो है तेल आयात करते हैं, हमारे यहाँ इसका उत्पादन नहीं है और हमारा एक बड़ा जो है हिस्सा, पैसे का बड़ा हिस्सा, बजट का बड़ा हिस्सा जो है इस आयात पर खर्च होता है। देहरादून में नर्सिंग एकता मंच के आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस प्रदर्शनकारियों को भड़काकर प्रदेश में अराजकता फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस महिला नेताओं की गतिविधियां यह दर्शाती है कि पूरा मामला राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस झूठे हथकंडों के जरिए सत्ता हासिल करना चाहती है और लगातार भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। देखिए, कल कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जिस प्रकार वहां जाकर उनको भड़काने का काम किया गया, अराजकता फैलाने का काम किया, टंकी पर जो है प्रदेश अध्यक्ष चढ़ गई और सुबह उन्हीं के नेता जाकर जो है फिर उनको नीचे उतार देते हैं। तो ये दिखाता है, ये स्पष्ट दर्शाता है कि ये सारी जो है साजिश कांग्रेस की है और कांग्रेस बाज नहीं आ रही है। लगातार इस प्रदेश में साजिशें रच रही है, पर्दाफाश हो रहा है, उनका झूठ का नकाब उतर रहा है और जनता के सामने किरकिरी हो रही है। लेकिन कांग्रेस एन केन प्रकरण किसी भी प्रकार से इस प्रदेश की सत्ता हथियाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। उत्तराखंड में रेल क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर सरकार ने
देवभूमि के विकास पथ को नई दिशा दी है। उत्तराखंड में 39,491 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजना, 126 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना जल्द होगी पूरी। अमृत भारत स्टेशन योजनाओं में दून हरिद्वार सहित 11 स्टेशनों का होगा आधुनिकीकरण। देहरादून, हरिद्वार, हर्रावाला, रुड़की, कोटद्वार, काठगोदाम, लालकुआं, रामनगर, काशीपुर, किच्छा और टनकपुर स्टेशनों को किया जा रहा है विकसित। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पर्यटन की लाइफलाइन साबित होगी, तो वहीं 4 धाम में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों का सफर सुगम होगा। इस परियोजना में 12 स्टेशन, 35 पुल एवं 17 सुरंगें शामिल है। बनहेड़ा खास एवं झबरेड़ा में नए रेलवे स्टेशनों का निर्माण, लक्सर हरिद्वार रेल खंड को 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक उन्नत, सहारनपुर हरिद्वार रेल खंड को 110 किलोमीटर प्रति घंटा करने का प्रस्ताव, टनकपुर बागेश्वर और ऋषिकेश उत्तरकाशी जैसी नई लाइनों पर काम जारी। हरिद्वार देहरादून रेल खंड की क्षमता वृद्धि पर जोर, राज्य में कई आरओबी, आरयूबी, एलएचएस कार्य पूर्ण। टनकपुर स्टेशन पुनर्विकास, यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। कुमाऊं और गढ़वाल के पर्वतीय क्षेत्रों में नई ट्रेनों और कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया है। नए स्टेशन भवनों का निर्माण, एसी प्रतीक्षालय, फूड कोर्ट, दिव्यांगजन और पैदल यात्रियों के लिए अनुकूल डिजाइन तथा आधुनिक पार्किंग क्षेत्र का विकास शामिल है। रेल विकास में उत्तराखंड को मिल रही रफ्तार, पर्यटन और व्यापार को सुगम बना रही सरकार। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। देहरादून में पेट्रोल बचाने को लेकर स्कूटी से दफ्तर पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अब विवादों में घिर गए हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि जिस स्कूटी को मंत्री कार्यालय पहुंचे थे उसका इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका था। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी को निशाने पर लिया है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर वैकल्पिक परिवहन अपनाना सकारात्मक पहल है और सभी को इस दिशा में योगदान देना चाहिए। हम स्वयं पे पहले उदाहरण लागू करते हैं, उसके बाद जो है पब्लिक से उपेक्षा करते हैं। आपने कल देखा कितने हमारे नेताओं ने, चाहे गणेश जोशी जी स्कूटी पर बैठकर जो है वो गए, और धीरे धीरे आगे इसको जो है और बढ़ावा मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को आम जन में स्वीकार्यता है और आम जन भी जो है इस ओर अग्रसर हो रहा है। आज मैं देख रहा था मेरे बहुत सारे मित्र जो है मेरे साथ बस में ही सफर कर आ रहे हैं, तो आने वाले समय पे और इसको बढ़ावा मिलेगा। चाहे दोपहिया वाहन चलाएं, छोटे स्तर पर कहीं सब्जी लेने जाना हो, कोई और काम करना, उसको साइकिल के माध्यम से करें। मैं भी आप सबके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से यही अपील करूंगा कि हम सबको इस संकट में, जो वैश्विक संकट है, हम चूंकि 80 से 90% जो है तेल आयात करते हैं। जसपुर में समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ पुतला दहन कर प्रदर्शन किया। महिला सभानगर अध्यक्ष परवीन जहां ने नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सगा जिला अध्यक्ष रवि छाबड़ा ने कहा कि प्रदेश में महिलाएं और बेटियां खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने अंकिता भंडारी और चंपावत प्रकरण का जिक्र करते हुए सरकार पर कानून व्यवस्था के खिलाफ रहने का आरोप लगाया और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाने की भी मांग की। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर महिलाओं में, बेटियों में एक भय का माहौल बना हुआ है, जहां आज उत्तराखंड के अंदर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। अभी हमारी बहन अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला और वो वीआईपी कौन थे उनका आज तक पता नहीं चला। पूरी टीम हमारी शामिल है। प्रदेश सरकार का हमने पुतला गिरहण करा है। लड़के बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, कहीं पे भी वो नहीं है लड़कियों की, और जहाँ पर महिला की सुरक्षा नहीं है तो महिला क्या करेंगी। ऐसी सरकार को हम नहीं रखना चाहते हैं। सपा में आए हम लोग, पूरी टीम आई हुई है हमारी सपा में। सपा के
द्वारा करा गया है। जसपुर के हीरा गार्डन रिजॉर्ट में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मंगलोर विधायक काजी निजामुद्दीन पहुंचे, जहां पर जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान और कार्यकर्ताओं ने उनका जोर शोर से स्वागत किया। सम्मेलन में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर पर तैयारियों पर चर्चा हुई। इस दौरान काजी निजामुद्दीन ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता कानून व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था से परेशान है और अब लोगों की उम्मीद कांग्रेस से जुड़ रही है। आपने देखा कि शैलजा जी, हमारी प्रभारी जी पिछले 10 दिन पहले यहाँ कुमाऊं का दौरा किया, फिर अभी वो गढ़वाल का दौरा किया है उन्होंने। तो जो टास्क हमको पार्टी की लीडरशिप से मिल रहा है, सभी लोग मिलकर अपने अपने जहाँ जहाँ हम लोगों को बोला जा रहा है सभी लोग जा रहे हैं, अपने साथियों के साथ बैठकर उनके मन की, उनके दिल की बात हम लोग सुन रहे हैं। अगर किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई चीज़ ऐसी जो संगठन के बीच में है, उसको हम लोग आपस में बैठकर रिजॉल्व करते हुए आगे चुनाव की तैयारियों में सभी लोग हम लोग लगे। कांग्रेस हर समय तैयार है, कांग्रेस जनता के साथ, क्योंकि भाजपा की दमनकारी नीति के खिलाफ हमारी कार्यकर्ताओं की बैठकें बुलाई गई। उसमें हमारे मुख्य अतिथि जो काजी निजामुद्दीन जी, जो CWC के सदस्य हैं और दिल्ली प्रदेश के प्रभारी जी, उनको यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित थे और उन्होंने एक मंत्र देने का काम किया कार्यकर्ताओं को कि भाई जब तक हम अपनी बात जनता तक नहीं पहुँचाएंगे, देखिए जनता आज चाहती है कांग्रेस की सरकार, लेकिन जनता तक अपनी बात हमें रखनी है, क्योंकि आज कोई तीसरा विकल्प नहीं है, केवल या तो भाजपा है या कांग्रेस, और भाजपा को कांग्रेस ही हरा सकती है। देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल संसाधन की बचत को लेकर की गई अपील का विभिन्न संगठनों द्वारा समर्थन किया जा रहा है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष विशाल गुप्ता ने कहा कि वैश्विक संकट के समय सभी को सरकार के साथ मिलकर चलने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऊर्जा संरक्षण और संसाधनों के विवेकपूर्ण इस्तेमाल की जा रही अपील की है, वह आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि व्यापारी होने से पहले हम जन भी है, भारतवासी भी है, और भारतवासी हर व्यक्ति का 140 करोड़ लोगों का एक सपना 2047 तक विकसित भारत बने और हमारा भारत तरक्की करे। ऐसी भावनाओं को जब कोरोना महामारी आई, तो कोरोना महामारी में सबसे पहले व्यापारी वर्ग ही फ्रंट पे आकर लड़ाई लड़ी है। व्यापारी वर्ग ने ही सामाजिक सेवा करी है, व्यापारी वर्ग ने ही जनमानस तक अपनी सुविधा दी है। तो आज भी व्यापारी वर्ग, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने किसी बात को रखा है, वो विश्व के पटल पर भारत कैसे उच्च स्थान तक पहुंचे और वैश्विक संकट जो हमारे ऊपर आया है। देहरादून में चारधाम हेली यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए यूकेडी का इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर अहम भूमिका निभा रहा है। सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट द्वारा इस सेंटर से खटीमा मौसम में हेली सेवाओं में विजुअल टाइम और मॉनिटरिंग की जा रही है। यूकेडी सीईओ डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया है कि DGEF और IMD और यूकेडी की टीम हर हेली ट्रिप पर नजर रख रही है। उन्होंने कहा है कि सीएम धामी के निर्देश पर यात्रा को तकनीकी के जरिए सुरक्षित बनाया गया है। DGCA के डायरेक्शंस के क्रम में हम लोगों ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर जो एस्टैब्लिश किया है सिरसी और सहस्त्रधारा में, ये एक क्रूशियल रोल इस सेंस में प्ले करता है कि वहाँ पे DGCA के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो बैठते हैं, मेट ऑफिसर्स जो कि आपके मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं वो भी रहते हैं, साथ ही वो ATC के कंटिन्यूसली कॉन्टेक्ट में रहते हैं और उसके बेसिस पे ही हम लोग सेफ फ्लाइंग को इंश्योर करते हैं। बैड वेदर कंडीशंस को या अचानक से चेंज होने वाले वेदर के केस में हम लोग जो फ्लाइंग को स्टॉप करते हैं। रुद्रप्रयाग जिला कार्यालय सभागार में मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया, जहां पर विभिन्न विभागों से जुड़ी 12 से अधिक शिकायतें दर्ज हुई। उनमें अधिकांश शिकायतें का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बैठक में सीएम पोर्टल पर लंबित शिकायतों की भी समीक्षा की गई। साथ ही सीडीओ ने अधिकारियों को सभी शिकायतों का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
आज जो जनता दरबार लगाया गया, यहाँ पे मेनली जो शिक्षा हो गया, राजस्व हो गया, पूर्ति विभाग हो गया, पेयजल हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गए, इनसे संबंधित शिकायतें आई थी, जिनका मौके पे ही निस्तारण किया गया है। और इसके साथ साथ सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जो भी शिकायतें आपको चाहे जन सामान्य द्वारा आपके ऑफिसों में प्राप्त होती हैं या जनता दरबार में प्राप्त होती हैं या आप क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे जो भी शिकायतें आपको प्राप्त होती हैं आप तत्काल उसका निस्तारण करें। ये जरूरी नहीं है कि सारे जो शिकायतें उसका निस्तारण हो, बहुत सारी शिकायतें इस टाइप की भी आती है कि मांग आधारित होती हैं, तो उनको हमारी कोशिश ये होती है कि जो मांग आधारित शिकायतें हैं उसमें कोई निर्माण कार्य संबंधी हो। पौड़ी गढ़वाल में मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवत्ता और जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर के तबादले की चर्चाओं के बीच कालजिखाल के कनिष्ठ प्रमुख दीपक असवाल ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि पौड़ी को ऐसे ईमानदार और जनहित में काम करने वाले अधिकारियों की जरूरत है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि एक महिला बीजेपी विधायक के दबाव के चलते तबादले की चर्चाएं सामने आ रही हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। वैसे ही मैं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूं कि जो गढ़वाल मुख्य विकास अधिकारी हैं सीडीओ साहब गिरीश गुणवंत जी और डीडीओ मैडम हैं जो जिला विकास अधिकारी हैं मनविंदर कौर मैडम, इनका तबादला हो जाता है। देखिए हम जनपद पौड़ी के निवासी हैं और जनपद पौड़ी में जो ईमानदार जो अधिकारी यहाँ पर आते हैं उनका तत्काल ही तबादला किया जाता है। देखिए जिस तरीके से मैं कार्यशैली देखूं शेड्यूल साहब की तो बहुत अच्छी कार्यशैली उनकी रही है, ईमानदारी से उन्होंने क्षेत्र में कार्य किए हैं। किसी भी जब भी मैंने कोई भी बैठक अटेंड करी हो अपनी, चाहे अपनी पौड़ी विधानसभा की हो, चाहे अपने विकास खंड की हो, चाहे डीडीओ मैडम के साथ कोई बैठक अटेंड करी हो, मैडम ने सारी समस्याओं का सुनते हुए सबका निदान किया है। दिनेशपुर में परिवहन विभाग ने स्कूल वाहनों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान स्कूल बसों के दस्तावेज, फिटनेस परमिट और सुरक्षा मानकों की जांच की गई। जांच में कई वाहनों में अनियमितताएं मिलने पर विभाग ने चालान की कार्रवाई करते हुए कुछ बसों को सीज भी किया। अचानक हुई कार्रवाई से स्कूल संचालकों और वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी अभियान जारी रहेगा। ऐसा है कि संभागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो स्कूल बस जिनके परमिट नहीं है, टैक्स नहीं है और जिसमें फायर इक्विपमेंट नहीं है और जो रोड सेफ्टी के मानक को पूरे नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। 2 दिन का अभियान था, 13 और 14 तारीख का, जिसमें अभी तक हमने 20 बसों का चालान कर दिया है और 2 गाड़ियों को बंद कर चुके हैं हम। क्या अनियमितताएं पाई जा रही है? अनियमितताएं इसके अंदर इनकी गाड़ी की फिटनेस नहीं है, गाड़ियों का टैक्स जमा नहीं है और जो फायर हैं और फायर के अलावा सीसीटीवी कैमरा है, VLTD है, इसमें डिवाइस है। कोटद्वार कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 1.5 किलो चरस बरामद की। पुलिस के अनुसार बरामद चरस नजीबाबाद से लाई गई थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शहनवाज उर्फ शानू और मोहम्मद फहीम के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस चरस तस्करी के नेटवर्क की जांच में जुट गई है। थाना पुलिस है और हमारी जो ANTF की टीम है उसको सूचना मिली कि चरस की टिप ऑफ थी, जिसमें मुखबिरी के अनुसार जो है हमें 2 लोकल लड़के जो कि फहीम और शहनवाज थे, कोटद्वार के रहने वाले, इनके पास से लगभग 1 किलो 52 ग्राम चरस बरामद हुई है और इनके द्वारा बताया गया कि ये शौकिया इसे पीते हैं, लेकिन हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये कहाँ से खरीद रहे हैं चरस को, आगे इसके क्या लिंकेजेस हैं। तो इनको सुसंगत जो NDPS की धाराएं हैं इसमें गिरफ्तार किया गया और इसमें आज इन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। नमस्कार।